एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी छोटे से गांव में गुलाम दीन नाम का एक दूध वाला रहता था। वो रोज सुबह सवेरे उठकर गाय का दूध निकालता, मटकों में भरता और गांव वालों के घरों में जाकर देता था। पूरे गांव में वो अकेला ही दूध वाला था। गुलाम दीन को लोग बहुत शरीफ और ईमानदार समझते थे। गांव वाले कहते थे ये नेक और खुश अखलाक आदमी है। लोग उस पर अंधा एतमाद करते थे क्योंकि उसकी जुबान मीठी, बातें नर्म और चेहरे पर एक मासूम मुस्कुराहट रहती थी। वो ऐसी बातें करता था कि कोई भी इंसान उसकी झूठी बातों में आ जाता। वो लोगों के सामने ईमानदार आदमी बनकर रहता था, लेकिन हकीकत में दूध वाले के दिल में लालच भरा हुआ था। वो दूध में मिलावट करता था। वो खालिस दूध के हर मटके में चुपके से आधा आधा पानी डाल देता था। वो पानी डालकर सोचता था, दूध में पानी डालने से क्या हो जाता है। वो कहता, अगर दूध में पानी नहीं डालूंगा तो मैं अपनी बीवी और बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। वो बहुत लालची आदमी था। वो दूध में पानी डालता, दूध 2 गुना बढ़ जाता और उसका फायदा भी डबल होता था। कभी कभी गांव की औरतों को शक होता था कि दूध में पानी है। वो सोचती ये दूध खालिस नहीं लगता है। जब कोई औरत शिकायत करती कि गुलाम दीन आज दूध कुछ पतला लग रहा है, तो वो जल्दी से मुस्कुराकर कहता, बहन जी आज गाय ने घास कम खाया था इसीलिए दूध थोड़ा पतला हो गया है। लोग उसकी बात पर भरोसा कर लेते और गुलाम दीन दिल ही दिल में खुश होता कि उसकी चालाकी किसी को समझ नहीं आती। वो सोचता ये गांव वाले कितने बेवकूफ हैं। वक्त गुजरता गया और दूध वाले की कमाई बढ़ने लगी। उसने अपना पुराना घर पक्का करवा लिया, नया साइकिल खरीदा, बीवी को कीमती जेवर भी लेकर दिए। वो अब ऐश के साथ जिंदगी गुजारने लगा। उसकी बीवी उसके साथ बहुत खुश थी, मगर कभी कभी वो अपने शौहर से पूछती, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? मुझे ये दूध की कमाई नहीं लगती है। दूध वाला अपनी बीवी को कहता, मेरे हाथों में बरकत है। वो बेचारी उसकी बात का यकीन कर लेती थी। दूध वाला गांव में इज्जतदार समझा जाने लगा क्योंकि उसके पास अब बहुत पैसा था। लोग कहते, अल्लाह ने गुलाम दीन को बहुत तरक्की दी है। दूध वाला अपने आप पर फख्र करने लगा था। वो सोचता, मैं कितना चालाक आदमी हूँ। लेकिन गुलाम दीन ये नहीं जानता था कि ये सब आर्जी है और अल्लाह के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। एक दिन उसका दोस्त सलीम, जो खुद एक मेहनती किसान था, वो दूध वाले से मिला और बोला, गुलाम दीन ये सब क्या कर रहे हो? दूध में मिलावट करना बहुत बड़ा गुनाह है। हलाल कमाई में बरकत है मगर हराम कमाई में तबाही है। गुलाम दीन हंसकर कहने लगा, सलीम तू तो दुनिया के हिसाब से बहुत सीधा साधा आदमी है, मगर ये जमाना सीधों का नहीं है। थोड़ा सा पानी दूध में डालने से क्या आता है? पानी डालने से किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन मेरा फायदा ही फायदा हो जाता है। सलीम ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, याद रख गुलाम दीन, लालच का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मगर गुलाम दीन पर उसकी बात का कोई असर न हुआ। दूध वाले ने बोला, तू अपनी ईमानदारी की कमाई से एक घर तो बना कर दिखा। अगर तूने ईमानदारी की कमाई से एक घर बना लिया तो मैं दूध में पानी डालना छोड़ दूंगा। और कहने लगा, देख आज गांव के लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। पैसा होगा तो इज्जत होगी, ईमानदारी का कोई फायदा नहीं है। सलीम ने उसकी बातें सुनी तो कहा, जैसी तेरी मर्जी, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। वक्त गुजरता गया। एक दिन अल्लाह ने दूध वाले पर पहली बार अजाब नाजिल किया। एक रात गांव में शदीद तूफान आया, बिजलियां कड़कने लगी और जोर जोर से बारिश होने लगी। गुलाम दीन अपने रूटीन के मुताबिक सुबह सवेरे दरिया के पार दूध लेने गया। दूध लेकर वापस आ रहा था कि उसका साइकिल फिसलकर दरिया में गिर गया। मटके टूट गए और सारा दूध पानी में बह गया। गुलाम दीन ने बड़ी मुश्किल के साथ अपनी जान बचाई। वो किनारे पर बैठकर रोते हुए सोचने लगा कि शायद ये मेरी बेईमानी का नतीजा है। वो सोचने लगा, शायद अल्लाह ताला मुझसे नाराज हो गया है। दूध वाले ने शर्मिंदा होकर कहा, या अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी बेईमानी नहीं करूँगा। अब मैं खालिस दूध ही बेचूंगा। कुछ दिन तो वो अपने वादे पर कायम रहा। उसने खालिस दूध बेचना शुरू किया। दिल को सुकून भी मिला और लोग भी खुश हुए। लेकिन चंद हफ्ते बाद जब कमाई कम होने लगी तो उसके दिल में दोबारा लालच ने सर उठाया। वो सोचने लगा, अब तो घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया है। और उसकी बीवी ने शिकायत की, गुलाम दीन, अब तो कमाई आधी रह गई है। पहले तो तुम बहुत पैसा कमा कर लाते थे, अब क्या हो गया है? वो कहने लगी, अब तो हमारे बच्चे भी भूखे सोते हैं। मेरा न सही, हमारे बच्चों के लिए तो कुछ सोचो। दूध वाले के दिल में फिर से लालच आ गया। गुलाम दीन ने दिल में सोचा, दूध में थोड़ा सा पानी डाला करूंगा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। यूं वो फिर पुरानी राह पर चल पड़ा
और दूध में मिलावट दोबारा करने लगा। लेकिन अल्लाह की रस्सी ढील जरूर देती है मगर छोड़ती नहीं। कुछ अरसे बाद गांव में एक सरकारी अफसर आया। उसने ऐलान किया कि सब दूध वालों का दूध चेक किया जाएगा। गुलामदीन को यकीन था कि उसका राज किसी को पता नहीं चलेगा, मगर जब अफसर ने दूध को चेक किया तो उसका चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, ये दूध खालिस नहीं है, इस दूध में आधा पानी है। दूध वाला कहने लगा, जनाब शहर से लाता हूँ, मुझे क्या पता पानी है या नहीं है। अफसर ने कहा, अगर तुम्हें पता नहीं है तो फिर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। दूध वाला खामोश हो गया। पूरे गांव में शोर मच गया। लोग गुलामदीन के दरवाजे पर जमा हो गए। सब चीखने लगे, तू हमें धोखा देता था, तू खालिस दूध नहीं बेचता था, तुम हमें मिलावट वाला दूध देते थे, हम लोगों ने तुम पर यकीन किया। गुलामदीन शर्मिंदा होकर सर झुका गया। उसने मिन्नतें की, भाइयों मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उससे दूध लेना छोड़ दिया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कारोबार खत्म हो गया और कुछ ही दिनों में वो कंगाल हो गया। वो बहुत परेशान रहने लगा। वो सोचने लगा, काश मैं दोबारा ये गलती ना करता तो मेरी इज्जत कायम होती। उसकी बीवी बीमार हो गई, बच्चे भूखे रहने लगे और आखिरकार गुलामदीन गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। सालों बाद जब लोग उसे भूल चुके थे, एक दिन गांव के चौक में एक बूढ़ा फकीर बैठा था। चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में पुराना मटका और जबान पर सिर्फ एक जुमला, मैंने दूध में पानी मिलाया और अल्लाह ने मेरी जिंदगी की मिठास छीन ली। मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हैं। गांव के लोगों ने उसे देखा तो पहचान लिया वो गुलामदीन ही था। अब वो सबके सामने रोते हुए कहता, ऐ लोगों, कभी धोखा मत देना, क्योंकि धोखा देने वाला आखिरकार खुद धोखा खा लेता है। वो कहता, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे में बरकत होती है, बेईमानी के लाखों रुपये भी कचरे के बराबर होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ इस चैनल पर आपको मिलेंगी दिलचस्प, सबक आमोज और सनसनीखेज कहानियाँ, कभी हंसाने वाली, कभी रुलाने वाली और कभी सोचने पर मजबूर कर देने वाली। हमारी हर वीडियो एक नई कहानी, एक नया सबक और एक नया जज्बा लेकर आती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखें, क्योंकि हर लम्हा आपके लिए खास है। हम चाहते हैं कि आप हमारे फैमिली मेंबर बने, तो आएं हमारे साथ जुड़े रहें और हर नई कहानी के साथ जिंदगी के नए रंग दरियाफ्त करें। शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।